क्या ऐसा कोई पत्थर भी होता है जो लोहे को सोने में बदल सकता है? पारस पत्थर के बारे में कहीं इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखा है और कहीं पौराणिक ग्रंथों में भी पारस पत्थर का जिक्र देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ये पत्थर जिसके पास होता है दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर बन सकता है। पारस पत्थर को लेकर इतिहास में कहीं युद्ध लड़े गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या पारस पत्थर सच में था, और अगर था तो वो कहाँ है। आज के इस वीडियो में हम आपको पारस पत्थर के बारे में ऐसी कई चीजें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। पारस पत्थर का रहस्य भी इन्हीं रहस्यों में से एक है। पारस पत्थर दिखने में तो साधारण पत्थर ही नजर आता है, लेकिन ये एक चमत्कारी पत्थर होता है। पारस पत्थर के जरिए किसी भी लोहे की वस्तु को सोने में बदला जा सकता है, यानी जिसके हाथ एक बार ये पारस पत्थर लग जाए वो दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन सकता है। भारतीय ग्रंथों में भी पारस पत्थर के बारे में जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि एक बार बहुत समय पहले एक गरीब ब्राह्मण हुआ करता था। उसने अपनी गरीबी दूर करने के लिए शिव जी की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव उस ब्राह्मण की तपस्या से खुश हुए और कहा कि वो वृंदावन जाकर गोस्वामी जी से मिले। भगवान शंकर की बात मानते हुए ब्राह्मण ने गोस्वामी से मुलाकात की और गोस्वामी ने उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताया जहाँ पारस पत्थर मौजूद था। ब्राह्मण वहाँ पहुँचकर खुदाई की और उसे पारस पत्थर मिल गया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर गोस्वामी ने ये पत्थर अपने पास क्यों नहीं रखा। जरूर उनके पास इससे भी बड़ा कोई और खजाना होगा। ब्राह्मण गोस्वामी के पास पहुंचा और वहीं पर दीक्षा ले ली। इसके बाद ब्राह्मण को भागवत गीता रूपी खजाने का ज्ञान मिला, जिसके आगे दुनिया के सभी खजाने फीके हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का निर्माण भी पारस पत्थर की मदद से ही किया गया है, लेकिन ये सब बातें तो धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों की है। कई अन्य किताबों में भी पारस पत्थर का जिक्र देखने को मिलता है। द एम्पिरियड ऑफ इंडिया नाम की किताब में भी पारस पत्थर की एक कहानी लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि एक बार मध्य प्रदेश के मांडू इलाके में एक घसियारा हुआ करता था जो घास काटकर अपने परिवार का पालन करता था। घास काटने के दौरान हंसिया किसी चीज से टकराया और वो सोना बन गया। सोने का हंसिया देखकर घसियारा डर गया और उसे लगा कि राजा उसे इस बात के लिए दंड दे सकता है। तभी वो एक लोहार के पास पहुंचा और कहा कि वो इस हंसिये के बदले एक लोहे का हंसिया उसे दे दे। घसियारा काफी भोला था और लोहार बड़ा चालाक था। लोहार ने बातों बातों में घसियारे से सारी बात उगलवा ली। फिर वहां पहुंचकर लोहार ने पारस पत्थर की खोज शुरू कर दी। लोहार को पारस पत्थर मिल गया और कुछ ही दिनों में वह इस पत्थर के जरिए पूरे नगर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। इसके बाद उस लोहार ने अपनी बेटी की शादी बुरहानपुर के राजकुमार से कर दी। राजकुमार को लगा कि शहर के सबसे बड़े सेठ के यहाँ उसे दहेज में काफी धन दौलत और जेवरात मिलेंगे, लेकिन सेठ ने अपनी बेटी को दहेज में वह पारस पत्थर दिया था। विदाई के बाद राजकुमार को काफी गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारे पिता इतने अमीर है, लेकिन दहेज में उन्होंने कुछ नहीं दिया, एक सोने का गहना तक नहीं दिया। ऐसा भी कोई सेठ होता है? पत्नी ने तभी अपने पास से एक पत्थर निकाला और कहा कि पिता ने ये दिया है। राजकुमार को पत्थर देखकर और भी ज्यादा गुस्सा आया। उसने वो पत्थर नर्मदा नदी में फेंक दिया। बाद में राजकुमार को जब पत्थर की अहमियत के बारे में पता चला, तब उसने नदी में पत्थर की खोज शुरू कर दी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी पत्थर नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी वो पारस पत्थर नर्मदा नदी के अंदर ही मौजूद है। पारस पत्थर होने की कई कहानियां प्रचलित है, लेकिन इसका सबसे पुख्ता सबूत भोपाल के 50 किलोमीटर दूर रायसेन के किले में कैद है। राजा रायसेन ने 1200 ईस्वी में किले का निर्माण करवाया था। उनके पास पारस पत्थर था। पारस पत्थर हथियाने के लिए कई दुश्मनों ने उनके महल पर आक्रमण भी किया था, लेकिन राजा पारस पत्थर को बहुत हिफाजत के साथ रखते थे। राजा ने अपने महल में एक खुफिया जगह बनवाई थी, जहां राजा ने पारस पत्थर को छिपा कर रखा था। पारस पत्थर के लिए रायसेन के किले पर 14 बार आक्रमण किए गए और इसी दौरान एक युद्ध में राजा रायसेन की मौत हो गई। रायसेन की मौत के साथ ही पारस पत्थर का रहस्य भी दफन हो गया। उसके बाद पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा और उसे ढूंढने की कहीं तमाम कोशिशें की गई। बहुत से लोग आधी रात को महल में जाकर खुदाई करते और पारस पत्थर ढूंढने की मेहनत किया करते थे, लेकिन पारस पत्थर नहीं मिला।
ये भी कहा जाता है कि जिसने इस महल में पारस पत्थर ढूंढने की कोशिश की है उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि उस पारस पत्थर की सुरक्षा एक जिन्न करता था। कहा जाता है कि पारस पत्थर ऐसे ही किसी शख्स के हाथ में नहीं आता और ना ही कोई इसे ढूंढ पाता है। जो भी इस पत्थर के काबिल होता है, ये पत्थर स्वयं उसके पास आ जाता है। इतिहासकारों ने कभी इस बात को मानने से इनकार नहीं किया कि पहले के जमाने में पारस पत्थर सच में मौजूद था। पारस पत्थर भारत में मौजूद था, शायद इसीलिए भी भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है कि पारस पत्थर सच में मौजूद है, और अगर आपको पारस पत्थर मिल जाए तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी जानकारी के साथ। धन्यवाद।